आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को बोलने के लिए बुलाया। मैं भारत सरकार का पहला जनजाति मंत्री होने के नाते और सेकंड बार 2 बार इस मिनिस्ट्री को मैंने हैंडल किया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कुछ सजेशन उस समय में मैंने करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मूव नहीं हो पाया। उसमें से कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। एक तो अभी का व्यवस्था के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड करने के बाद हम लोग RGI रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया का ओपिनियन और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का ओपिनियन, इसको लाने के बाद कभी कभी इन बिटवीन में स्टेट गवर्नमेंट और एक भी रिकमेंडेशन कर देता है। ऐसा देखने आया है महाराष्ट्र में, तो एक स्टेट गवर्नमेंट ने रेकमेंड कर दिया था एक कम्युनिटी को, फिर बीच में वो विथड्रॉ भी कर दिया, तो इसलिए आगे बढ़ नहीं पाया है। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा माननीय मंत्री जी को कि एक बार स्टेट गवर्नमेंट अगर रेकमेंड कर दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन को फाइनल माना जाए, और केवल हमारा 2 ऑर्गेनाइजेशन लाइक रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया सेंसस कमीशन जिसको हम बोलते हैं उसका ओपिनियन एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों का ओपिनियन पाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ओपिनियन दे या फाइनल डिसीजन ले। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हो तो ये कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट पास होने के बाद फिर बिल ड्राफ्ट होके आपके यहाँ आता है, फिर पास होने के बाद राष्ट्रपति जी का इसमें दस्तखत होता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड कर चुका है, हम उड़ीसा के बारे में पर्टिकुलरली बोलना चाहते हैं, ये रिकमेंडेशन जो आया है इसके बारे में फिर एक बार उड़ीसा का कोई ओपिनियन मांगा जाए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी स्टेट का, मैं उड़ीसा का उदाहरण आपका सामने रखता हूँ, महाराष्ट्र का भी मैं बोल सकता हूँ, बाकी स्टेट का भी। मैंने बताया जैसा मैंने मंत्री था उस समय में, सर मैं मंत्री था उस समय में 1950 का शेड्यूल बना, उसके बाद बीच बीच में थोड़ा सा छोटा छोटा अमेंडमेंट इंक्लूजन एक्सक्लूजन हुआ था, लेकिन समारी रिवीजन टाइप का जो हुआ वो मैं मंत्री था उस समय में उसको किया। हमने 270 कम्युनिटी का उसमें एक्सक्लूजन इंक्लूजन, माने एक्सक्लूजन तो 10 कम्युनिटी का एक्सक्लूजन था और बाकी का कुछ माइनर मॉडिफिकेशन और न्यू इंक्लूजन भी कुछ था। तो अभी जो मंत्री जी ला रहा है इसको स्वागत करता हूँ, और इसमें तो इंक्लूजन का नहीं है, ये केवल एक माइनर करेक्शन है, एक करेक्शन टाइप का। इसमें भी मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को। हमारा मंत्री था उस समय में, मैंने एक छत्तीसगढ़ उड़ीसा में लिखते हैं कंवर, तो हम KWNWAR ऐसा कुछ लिखा, KWAR भी लिखा, तो उसमें वहाँ का जो अधिकारी लोग हैं बोलते हैं ये तो कंवर नहीं है, ये तकलीफ ये कर रहा है। तो इसलिए इसको ट्राई लैंग्वेज किया जाए। ये शेड्यूल को हम लोग मूलतः अंग्रेजी में लिस्ट को हम इंक्लूड कर रहे हैं, इसको उसको अंग्रेजी में ना किया जाए, इसको हिंदी में किया जाए। सेकेंड में आपका ब्रैकेटेड इंग्लिश रखा जाए एवं फाइनली ब्रैकेटेड उसको वहाँ का रीजनल लैंग्वेज में लिखा जाए। जैसा मैं अपना कम्युनिटी के बारे में बोलता हूँ, रांची में हमारा शेड्यूल में ORAON है, ओराव, तो ओराव हम लोग उड़िया में नहीं लिख सकते, हम लोग ओरामो लिखते हैं, तो ORAM होता है। अच्छा, हमारा आपका शास्त्रों में बोलता है कि मया सृष्टम चतुर्वर्ण गुण कर्म विभागेषु, तो हम जो जैसा टाइप का कर्म करते थे उस टाइप का होता था। तो हमारा ओराव लोग कभी कभी हम लोहरा काम भी करते थे, आप जानते हैं, हम उसको लोहरा का भी काम करते हैं। धांगर रहते हैं, मतलब दूसरा का घर में जो काम करता है उसको धांगर बोलते हैं। तो धांगर ओराव भी है, जो धनगढ़ और धांगर का बीच में जो लड़ाई चल रहा है आपका महाराष्ट्र का, तो ये टाइप का है। ऐसा हमारा इलाका जी अभी उस एरिया में हम लोग का बोले कि सबर लांजिया सौरा, सबर बने सौरा भी है, लांजिया सौरा भी है, बहुत सारे मैंने करेक्शन कर दिया उस समय में। तो ये जो फोनेटिक वेरिएशन या आपका उस समय में वो लोग समझ नहीं पाए, पटवारी जो नोट करते गया कि आपका जाति क्या है, तो कोई तो उराव बताया, तो कोई धांगर बता दिया, कोई और कुछ बता दिया, उसका प्रोफेशन के हिसाब से कोई जैसा कोड़ा
किसान और कोड़ा किसान, कोड़ा को मैंने करेक्शन किया, जो किसान है जो वहां मिट्टी खोदने जाते हैं तो उनको कोड़ा बोलते हैं, तो कोड़ा किसान है, खाली कोड़ा लिखा है। इस टाइप का जो फोनेटिक वेरिएशन है इसका निजात पाने के लिए ये ट्राइलैंग्युअल होना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। मैंने एक बार शायद फाइल में ये ऑर्डर भी किया था, इसको देख सकते हैं मंत्री जी, मैं मंत्री था उस समय में, ताकि ये जो हमारा फोनेटिक वेरिएशन या स्पेलिंग का वेरिएशन हो रहा है, आप हिंदी में जो लिखेंगे और अंग्रेजी में लिखेंगे तो उसमें वेरिएशन होगा ही होगा। तो इसको सही करने के लिए एक बार सोचा जाए और इसके लिए कमिटी भी आवश्यक पड़े तो करके एक्सपर्ट कमिटी बना के इसको ट्राइलैंग्युअल अगर किया जाए तो ठीक होगा। ये मेरा 3 सजेशन था सर। नंबर 1 की स्टेट गवर्नमेंट एक बार रेकमेंड करने के बाद और एक बार स्टेट गवर्नमेंट को नहीं पूछना चाहिए, आपका आरजीआई का और कमीशन का रेकमेंड के साथ ही मिनिस्ट्री का ओपिनियन देके करना चाहिए। और एक बार स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड कर देने के बाद उसको विथड्रॉ करने का या आपका उसको रिकॉल करने का, रिपील करने का अधिकार नहीं देना चाहिए एक बार स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि सर ऐसा है कि आपको थोड़ा 1 मिनट खाली दीजिए, एक सरकार आता है तो एक कम्युनिटी को रेकमेंड कर देता है, फिर वो सरकार नहीं आता है, इलेक्शन में और कुछ रिजल्ट हो जाता है तो वो दूसरा सरकार उसको विथड्रॉ भी कर देता है। तो ये गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इस बार एक बार गवर्नमेंट का कोई भी रिकमेंडेशन हो जाता है तो उसके बाद उसको रिपील या विथड्रॉ करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। ये मेरा सुझाव था, माननीय मंत्री इसको देखेंगे। सर हमारा उलाका जी बोल रहे थे, 1 मिनट में मैं बताऊं सर, एक समय था कांग्रेस पार्टी में सबसे टॉलेस्ट लीडर, मैं 10 का नाम खाली बता देता हूं उनका जानकारी के लिए। पीए संगमा थे, अरविंद नेतम जी थे, कार्तिक उरांव थे, दिलीप सिंह भुरिया थे और बहुत सारे लीडर थे सर। लेकिन हम लोग को क्या बोलेंगे, बकरा मुर्गा और ये सब देते देते हम गरीब लोगों को लोग समझ गए कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा क्या चाहता, तो इसलिए वो उसको छोड़ दिया। आज सबसे ज्यादा एमपी हमारा है सर, आज भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, इसलिए थैंक यू। अरविंद सावंत जी।